हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन समर जोन 2026 के लिए ज्योग्राफी के एक फाइनल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आपका ज्योग्राफी का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर्स फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इराटोस्थेन्स। सेकंड पार्ट है, हवाएं वॉल्केनोज आर द एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, शील्ड वॉल्केनोज। थर्ड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक फीचर्स इज एसोसिएटेड विद द इरोजनल वर्क ऑफ द रनिंग वाटर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गॉर्ज। फोर्थ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एडेड बाय ग्रेविटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मास मूवमेंट। फिफ्थ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आयनोस्फीयर। सिक्स पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड टाइप्स लुक द कॉटन वूल एंड एग्जिस्ट इन पैचेस। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, क्यूमुलस। सेवेंथ पार्ट है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सतलुज। ऑप्शन बी, सी एंड डी ये तीनों रिवर्स गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। नाइन्थ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज एन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, लद्दाख। उसके बाद 10th पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉट टाइप्स इज एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मेटीरियोलॉजिकल ड्रॉट। उसके बाद सेक्शन बी में ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे। व्हाट इज ज्योग्राफी, नेम द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल अप्रोच, ठीक है। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, नेम 2 सब ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, नेम 2 डायरेक्ट एंड 2 इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर, सबडक्शन जोन्स क्या होते हैं, हाउ आर सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड, ठीक है। नेम 2 टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज इट क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, ठीक है। जितने भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं मैंने आपको पहले ही बताया, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर इस पेपर में हैं इन सबको आप अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनके आंसर आपको 100 to 150 वर्ड तक लिखने हैं। व्हाट इज वेदरिंग, डिस्कस द बायोलॉजिकल वेदरिंग। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेना, ये सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज द साइज ऑफ इंडिया प्रोवाइड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी है, और आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं। फिजियोग्राफिक डिविजन्स में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे आपका इंडियन डेजर्ट है, हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक है, नदर्न प्लेन्स है, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स भी आते हैं, साथ ही आपका डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर वाटर डिप्लीशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ मानसून्स इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। और राइट 3 इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ मानसून्स इन इंडिया। अगर आपने 9th की ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ा होगा या 11th की ही, तो आप आसानी के साथ ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिक्लाइनिंग वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के टाइम में वाइल्ड लाइफ जो है, फॉरेस्ट जो है, वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्या रीजंस हैं, ठीक है, रीजंस क्या हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर पूछा जा सकता है। उसके बाद व्हाट आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स विच कॉज लैंडस्लाइड्स इन इंडिया एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
लैंडस्लाइड्स पर भी हमने 9th में किया हुआ है। लैंडस्लाइड्स के मेन फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं और लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको लिखने हैं। उसके बाद सेक्शन डी, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर बेस्ड है। ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है? तो देख लो, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, देन डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। अब उसके बाद 21th क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एनलिस्ट 4 सीजन्स आइडेंटिफाइड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन इंडिया, डिस्कस द वेदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद द कोल्ड वेदर सीजन्स विद रेफरेंस टू टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर एंड विंड्स, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको कोल्ड वेदर सीजन का क्या, कोल्ड वेदर सीजन वेदर कंडीशंस आपको लिखनी है, ठीक है? किसके रेफरेंस पर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और प्रेशर एंड विंड्स के बेस पर। तो आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद एनलिस्ट द मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। अब देखिए, नेचुरल वेजिटेशन कौन कौन सी हैं, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है? तो ये मेन टाइप्स हैं और इसमें आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद अनलाइक अदर डिजास्टर्स द डैमेज, देखिए यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा है, ठीक है? वरना यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको अर्थक्वेक्स के इफेक्ट्स लिखने हैं और साथ ही ये बताना है कि अर्थक्वेक को कैसे कम किया जा सकता है। वरना ये स्टेटमेंट यहाँ पर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, इसका कोई फंडा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन आपका स्टार्ट यहाँ से आगे होता है कि अर्थक्वेक के आपको इफेक्ट्स लिखने हैं और साथ ही ये बताना है कि अर्थक्वेक को कैसे कम किया जा सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं ये क्वेश्चन इतना तो मैंने किया नहीं है, ठीक है? अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं, आपने सभी क्वेश्चंस पढ़े होते हैं। और दूसरी बात ये बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको लगता है मुझे इसका आंसर नहीं आता है, तो खुद बनाने की कोशिश करें, कुछ भी इधर उधर का ऐड करके उस क्वेश्चन के रिलेटेड लिख दें, आपको मार्क्स यकीनन मिल जाते हैं, ठीक है? अगर आप खाली शीट भेजते हैं फिर आपको मार्क्स 0 मिलते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ लिख के आते हैं क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है, थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में बना दिया आगे पीछे करके, तो आपको यकीनन मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, इंडिकेट द फॉलोइंग डिजास्टर्स एंड हैजर्ड रिस्क जोन एरियाज ऑफ इंडिया ऑन द गिवन आउटलाइन मैप। तो अगर आप मैप करना चाहो तो वो कर सकते हैं। देखिए, वेरी हाई डैमेज अर्थक्वेक रिस्क जोन एरिया कौन सा है, जैसे आप जम्मू कश्मीर भी इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रीम ड्रॉट प्रॉन एरियाज, तो सबसे ज़्यादा ड्रॉट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम राजस्थान, गुजरात वाली साइड चले जाएँ तो वहाँ पर भी हमें कम बारिश वगैरह जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद हाई रिस्क फ्लड जोन एरियाज, तो सबसे ज़्यादा फ्लड्स कहाँ पर आते हैं, देखिए वेस्ट बंगाल भी है, आप बिहार लिख सकते हैं, ठीक है? तो और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो आपने देखी होंगी, बुक में पढ़ी होंगी, तो उनको आप लिख देना, ठीक है? लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, तो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज ये सबसे ज़्यादा आप देखते ही हैं, जम्मू कश्मीर में होता है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो यहाँ पर ये लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। देन साइक्लोन प्रोन एरियाज, ठीक है? तो ये साइक्लोन कहाँ पर आते हैं, जैसे जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे, तो वहाँ पर आप इनको लोकेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप अगर अच्छे से क्वेश्चंस को समझते हैं तो यकीनन आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप कुछ ना कुछ लिख के आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।